लव डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आतिशे खामोशी के दूसरे हिस्से की परतें खोलते हैं। वो सारे राज, वो सारे ट्विस्ट्स जिन्होंने कहानी को एकदम पलट कर रख दिया, आज उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत ही होती है 3 चीजों से, एक आईना, एक भूत और एक 10 साल पुराना कत्ल। पर सवाल यह है, इन तीनों में आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए इसी उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आईने की। कहानी में असली तेजी तब आती है जब आर्यन हिम्मत करके उस साये का सामना करता है, वो साया जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। और पता है क्या होता है? वो साया आर्यन के पीछे नहीं होता, वो आईने के अंदर होता है। ये वो पल है जब मेहर चीखकर बताती है कि वो शक्ल तो शीशे के अंदर फंसी हुई है। सोचिए कितना डरावना मंजर होगा। तो जब आईने में देखा जाता है तो 2 चेहरे दिखते हैं, एक तो आज का आर्यन और दूसरा चेहरा भी बिल्कुल आर्यन जैसा है, बस उस पर पुराने गहरे जख्मों के निशान हैं। और इस दूसरे आदमी का नाम है कबीर। अब ये कबीर कौन है और इसका मेहर से क्या लेना देना? बस यहीं से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। कबीर का चेहरा मेहर के अपने दर्दनाक अतीत से जुड़ा हुआ है। मेहर एक ऐसा राज बताती है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बात है 10 साल पुरानी। मेहर को कबीर नाम के एक लेखक से प्यार हो जाता है, लेकिन कबीर उसे धोखा देता है। और धोखा भी ऐसा वैसा नहीं, वो अपनी अगली थ्रिलर नॉवल के लिए एक असली अनुभव चाहता था और इसके लिए उसने मेहर का कत्ल कर दिया। तो आखिर ये कबीर था कौन? बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा इत्तेफाक सामने आता है जो आर्यन को सीधे सीधे 10 साल पुराने जुर्म से जोड़ देता है। तो कबीर के बारे में क्या पता चलता है? पहली बात, वो एक मशहूर लेखक था। दूसरी, वो हूबहू आर्यन जैसा दिखता था। और तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, आर्यन के दादाजी का नाम भी कबीर था और वो भी एक बहुत बड़े लेखक थे। अब बताइए, ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है क्या? तो अब जब अतीत और आज की कड़ियां जुड़ने लगी हैं, तो कहानी पुनर्जन्म के एक ऐसे सिद्धांत की तरफ बढ़ती है जहां अतीत किसी का पीछा ही नहीं छोड़ता। देखते हैं आर्यन इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है। आर्यन को अब यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सुरागों की तलाश में निकल पड़ता है। पहला सुराग, मेहर का लॉकेट। जो लॉकेट लगता है वो असल में एक चाबी है और इस चाबी से खुलता है एक पुराना तहखाना। तहखाने में मिलती है एक डायरी और इस डायरी में छिपा है एक खतरनाक वादा। और उस डायरी में क्या लिखा होता है? लिखा होता है, मैं वापस आऊंगा एक नए जिस्म में, अपना अधूरा किस्सा पूरा करने। मतलब कबीर ने मरने से पहले ये वादा किया था कि वो वापस आएगा। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं, हम शक्ल चेहरा, वही नाम, लेखक होना और अब ये वादा। आर्यन एक ही नतीजे पर पहुंच सकता था, एक खौफनाक नतीजा, कि वो अपने ही दादा कबीर का पुनर्जन्म है। लगता है कि चलो रहस्य सुलझ गया, आर्यन ही कबीर है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। एक ऐसा सच जो किसी भूत प्रेत से भी ज्यादा डरावना है। आर्यन अभी तहखाने में ही होता है और अचानक बत्तियां गुल हो जाती हैं और उस अंधेरे में से असली विलेन बाहर आता है। और वो विलेन कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक जिंदा जागता इंसान है। वो जिस पर आर्यन सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसका केयरटेकर काका। काका कहता है, मैंने 10 साल इंतजार किया है कि तुम वापस आओ और मेहर का राज खत्म कर सकूं। और बस यहीं पर काका एक एक करके सारे राज खोल देता है। वो बताता है कि मेहर जिंदा है और उसे कैद करके रखा गया है। आर्यन को जो भूत प्रेत दिख रहे थे, वो सब ड्रग्स का कमाल था जो उसे खाने में दिए जा रहे थे। मतलब पूरा का पूरा भूत का खेल एक मतिभ्रम था, एक हल्यूसिनेशन। और इस सबका मास्टरमाइंड काका खुद है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच, काका कहता है, मेहर कोई भूत नहीं है। वो पिछले 10 साल से इसी घर के तहखाने में जिंदा कैद थी। तो अब जब सारे जवाब मिल गए तो लगता है कहानी खत्म, पर नहीं। हर जवाब अपने पीछे एक नया और भी बड़ा सवाल छोड़ गया है और एपिसोड हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़कर खत्म हो जाता है। पहला सवाल, अगर मेहर जिंदा है तो फिर 10 साल पहले जिसकी मौत की खबर आई थी वो कौन थी? दूसरा सवाल, क्या आर्यन की पूरी जिंदगी, उसका वहम, उसका डर, सब कुछ काका का रचा हुआ एक बड़ा झूठ था? उसकी अपनी हकीकत क्या है?
और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, आखिर काका का असली मकसद क्या है, वो चाहता क्या है? और यही सवाल हमें कहानी के आखिरी हिस्से के दरवाजे पर लाकर छोड़ देता है। आगे क्या होगा, ये तो अब अगले पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।